वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में आपको कोई कॉमन टॉपिक डिस्कस किया जाता है, तो आज के इस लेसन में हम एक इंग्लिश का लेसन डिस्कस करेंगे, जिसकी 2 वीडियो इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूं। ये रीडिंग राइटिंग सेक्शन लेवल 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है और रीडिंग राइटिंग सेक्शन लेवल 2 इसकी एक वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुकी है और वीडियो का पार्ट नंबर 2 जो है वो आज मैं बना के आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इसमें कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, कुछ तो बच्चों को पता ही नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को अगर पता है तो वो रिवाइज़ हो जाएंगी। तो इसमें हम शुरू करते हैं। आज जो हमने वर्कशीट नंबर 14 तक इससे पहले किया हुआ है, 14 वर्कशीट नंबर आज डिस्कस करेंगे। ये इस तरफ कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, ये आप पहले एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है ट्यूब, फिर लिखा हुआ लाइट, फिर यहाँ है बस, फिर बटर, फिर ब्लैक और फिर टूथ, फिर नीचे है पुलिस और आखिर में लिखा हुआ है वाटर। जो इसका सेकंड कॉलम है, यहाँ लिखा हुआ है मेलन, मैन, ब्रश, बोर्ड, फ्लाई, ड्राइवर, लाइट और बल्ब। ऊपर इंस्ट्रक्शन जो इसने दी है, करना क्या है वो लिखा है मैच द वर्ड्स एंड नेम द पिक्चर। अब मैच करने हैं वर्ड्स, एक कॉलम के दूसरे कॉलम के साथ वर्ड को मैच करके पिक्चर नेम तलाश करना है। जैसे ट्यूब को इसने मिलाया है लाइट के साथ, ट्यूब लाइट एक कंपाउंड वर्ड बन गया और इसकी पिक्चर जो है ट्यूब लाइट की वो ये बनी हुई है, यहाँ ट्यूब लाइट इसके नीचे लिखा हुआ है। इसी तरह दूसरे नंबर पर है लाइट और फिर ये आपको मिलाना है बल्ब के साथ, ये नीचे जो बल्ब लिखा हुआ है, तो लाइट बल्ब, और लाइट बल्ब जो वर्ड बनेगा तो इसकी पिक्चर हमने तलाश करनी है, वो ये है, यहाँ लिखना है लाइट बल्ब। अब तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है बस। बस को किसी दूसरे कॉलम के वर्ड से मिलाएंगे तो बस मिल जाएगा ड्राइवर के साथ, बस ड्राइवर। तो आपने बस से एक लाइन यहाँ लगानी है ड्राइवर के साथ, जो पहले ट्यूब से लाइन खींचकर इसने लगाई थी लाइट के साथ। तो इसी तरह आपने भी ये जिस वर्ड को जिसके साथ मिलाओगे वहाँ आपको एक लाइन ड्रा करनी है। और फिर बस ड्राइवर को आपने पिक्चर में देखना है वो कहाँ है, तो जहाँ बस है इसके बीच में एक ड्राइवर है, तो यहाँ लिखना आपने बस ड्राइवर। उसके बाद है बटर, ये फ्लाई के साथ मिलाना है। बटर फ्लाई जो वर्ड बनेगा इसकी पिक्चर आपने यहाँ तलाश करनी है, यहाँ इसके नीचे लिखना है बटर फ्लाई। अब ब्लैक और बोर्ड, ब्लैक को बोर्ड के साथ मिलाया तो ये ब्लैक बोर्ड बन गया, यहाँ आपने लिखना है ब्लैक बोर्ड। उसके बाद टूथ ब्रश के साथ मिलेगा, यहाँ से यहाँ लाइन ड्रा करनी है और टूथ ब्रश की पिक्चर आपने यहाँ देखी तो यहाँ भी लिखना है टूथ ब्रश। अब उसके बाद है जी पुलिस, और इसके से लाइन आप ड्रा करोगे मैन तक, पुलिस मैन वर्ड बन गया और पुलिस मैन ये पिक्चर बनी हुई है, यहाँ आपने पुलिस मैन लिख भी देना है। वाटर, और फिर ये टॉप पे लिखा हुआ है मेलन, यहाँ वाटर से मेलन तक एक लाइन ड्रा करनी है और साथ में आपने इसकी पिक्चर तलाश करनी है। तो ये नीचे जो पिक्चर बनी हुई है ये है वाटरमेलन, तो यहाँ वाटरमेलन लिखना भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसमें आपको क्या करना है, ऊपर पहले वर्कशीट नंबर 15 में मेक वर्ड यूजिंग AEIOU वर्ड बनाने हैं इस्तेमाल करके AEIOU, ये वावल्स हैं, इनमें से किसी का भी आपको इस्तेमाल कर जो ज़रूरत है उसका इस्तेमाल करना है और वर्ड बनाने हैं जो नीचे ये ब्लैंक्स दी हुई हैं इनमें। राइट द करेक्ट वर्ड, और फिर वो जो करेक्ट वर्ड बनेगा वो आपने लिखना है अंडर ईच पिक्चर, हर पिक्चर के नीचे। जैसे पहला वर्ड बनाया हुआ है MOUSE मॉस, तो मॉस के नीचे यहाँ ये माउस की पिक्चर बनी हुई थी, यहाँ माउस लिख दिया। फिर
BIRD बर्ड, यहाँ भी लिखना है बर्ड। फिर LAMB लैम, तो यहाँ भी लिखना है लैम। BAT बैट, यहाँ आपने लिख देना है बैट। फिर HORSE हर्स, यहाँ भी हर्स लिखना है। CAT कैट, यहाँ भी लिखना है कैट। फिर TIGER टाइगर, टाइगर के नीचे टाइगर लिखना भी है। BIN बिन, तो इस बिन के नीचे यहाँ लिखना है बिन। फिर DOG डॉग, यहाँ भी लिखना है आपने DOG डॉग। फिर RABBIT रैबिट, यहाँ भी आपने रैबिट के नीचे रैबिट लिखना है। LION लायन, और यहाँ लायन के नीचे LION लायन। ये लास्ट में जो लिखा हुआ है COW काउ, तो यहाँ भी काउ के नीचे आपने COW काउ लिखना है। चलते हैं वर्कशीट नंबर 16 पे। तो यहाँ इसने लिखा है लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। पिक्चर को देखो और ब्लैंक्स को भरो वर्ड कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पहला इसने लिखा हुआ है BED बेड, यहाँ बना हुआ है बेड। फिर आपने ये दूसरा वर्ड लिखना है, इसकी वर्ड क्या बनेगा, ये हेल्प आपने पिक्चर से लेनी है। चेयर है बनी हुई, तो CHAIR चेयर। फिर एप्पल बना हुआ है, तो APPLE एप्पल। फिर बोर्ड बना हुआ है, तो यहाँ आपने, क्योंकि यहाँ जो ब्लैंक्स दिए हैं इसके हिसाब से ये ब्लैक बोर्ड बनना चाहिए, लेकिन ये ब्लैक है नहीं है, इसको पहले हम ब्लैक कर लेते हैं। तो अब ये ब्लैक हो गया है। अब हम लिखेंगे BLACK ब्लैक, BOARD बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ कैरेट बना हुआ है, CARROT कैरेट। ये फैन है, FAN फैन। फिर ये बनाना है BANANA बनाना। आगे है बुक, BOOK बुक। फिर है पोटैटो, POTATO पोटैटो। फिर ये लास्ट में डेस्क बना हुआ है, तो आपने 10वें नंबर पर लिखना है DESK डेस्क। तो चलते हैं आगे 17 पेज पे। तो यहाँ ये कहता है मैच द फॉलोइंग, इनको मिलाओ। ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं राइट साइड कॉलम में और फिर कुछ लेफ्ट साइड कॉलम में भी। इनको आपने एक दूसरे के साथ मिलाना है। यहाँ लिखा हुआ है हेलो, तो हेलो की जगह हम कभी कभी हाई भी बोल सकते हैं। हेलो हाई इसके साथ मिला देना है। गुड मॉर्निंग, तो इसका इस तरफ भी गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, ये इसके साथ आपको मिलाना है। फिर उसके बाद है हाउ आर यू, आप कैसे हो, यानी आपका क्या हाल है। तो आपने इसका आंसर यहाँ से तलाश करना। तो ये लास्ट में लिखा हुआ आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, ये लिखो अगर ठीक हो तो। फिर उसके बाद है जी व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो इसका जवाब आपने देना है माई नेम इज़ शीला, लेकिन आपने शीला नहीं लिखना। ये शीला का जवाब है जब शीला से पूछा गया। तो आपका जो नाम है माई नेम इज़ कह के आगे अपना नाम बताना है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, कोई करीब की चीज़ हो तो उसको पूछा के बारे में कोई पूछे व्हाट इज़ दिस, तो आप कहोगे इसका आंसर भी दिस से शुरू करना है। दिस इज़ ए पेन, तो आपने इसका जवाब देना है दिस इज़ ए पेन, ये एक पेन है। या टेबल के बारे में पूछा जाए दिस इज़ ए टेबल, दिस इज़ ए बुक, दिस इज़ ए कैट, दिस इज़ ए मैन, या कुछ भी जो जिसके बारे में पूछा गया हो उसके बारे में आप ऐसे आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज़ दैट, अगर कोई दूर चीज़ हो उसके बारे में पूछा जाए तो आप उसके बारे में आंसर कैसे दोगे, दैट से ही शुरू करोगे। व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, तो फिर आपने ये इसका आंसर भी दैट से ही शुरू करना है कि दैट इज़ ए ट्री, या जो भी चीज़ होगी आगे उसका आपने नाम देना है, लेकिन शुरू ऐसे ही करना है दैट इज़ ए, तो फिर आगे चीज़ का नाम देना है। फिर उसके बाद है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो जो काम आप कर रहे हो तो वो बताना है। इसने बताया आई एम रनिंग,
लेकिन आप जो काम कर रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कह सकते हो आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग। अगर आप कुछ और काम कर रहे हो तो वो बता सकते हो। तो इसी तरह अगर यहाँ पूछा गया हो कि व्हाट डिड यू डू, आप क्या करते थे, आप क्या करते थे, तो इसने कहा आई रैन, मैं दौड़ता था। आप क्या करते थे, मैं दौड़ता था। क्या कर रहे हो, ये इस वक्त की बात है। क्या करते थे, ये गुजरे वक्त की बात है। तो आपको उसका आंसर भी गुजरे वक्त के सवाल के जवाब में गुजरे वक्त का जवाब देना है। तो फिर है व्हाट डिड यू डू, आई रैन। तो आगे है व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। आने वाले वक्त का सवाल पूछा, आपने जवाब भी आने वाले वक्त का देना है कि आई विल रन, मैं दौड़ूंगा। आप एक ही काम के 3 सवाल और 3 जवाब दिए हैं। जब पूछा व्हाट आर यू डूइंग तो आई एम रनिंग, जब पूछा व्हाट डिड यू डू तो आई रैन, जब पूछा व्हाट विल यू डू तो आई विल रन। तो तीनों जवाब तीनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए गए। अब है यहाँ लिखा है गुड बाय। गुड बाय अलविदाई सलाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कोई एक दूसरे को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं तो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, कोई चीज़ ख़त्म करते हैं तो उस वक्त कहते हैं गुड बाय। तो इस तरह भी लिखा हुआ है गुड बाय। तो ये आपने गुड बाय को गुड बाय से ही मिलाना है। यहाँ भी लिखा हुआ है गुड बाय। तो अगर आपको एक ने गुड बाय कहा तो दूसरे को भी गुड बाय कहना है। ये गुड बाय इस गुड बाय के साथ मिला देना है। यहाँ भी लिखा हुआ है गुड बाय। अब लास्ट में लिखा है हैव ए नाइस डे। जब आप कोई काम ख़त्म कर लेते हो तो उस वक़्त आप एक दूसरे से अलग अलग होते हो तो एक दूसरे को दवाइया अल्फाज के साथ अलविदा करते हो। गुड बाय, हैव ए नाइस डे। तो यहाँ भी लिखा हुआ है हैव ए नाइस डे। तो हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे के साथ मिला देना है। तो ये आपका लेसन था। तो इस वक्त हम भी एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। थैंक्स ऑल, बाय बाय।